तो बिग बॉस लवर्स, हम नए प्रोमो में ये देखते हैं कि ईशा और दिग्विजय साथ में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे ईशा उनसे कुछ सवालात पूछती है रिश्तों और गेम के लेकर। तो वहाँ पे दिग्विजय बहुत क्लियरली बताते हैं कि उन्हें किसी रिश्तेदारी में नहीं पड़ना यहाँ पर, वो सिर्फ और सिर्फ गेम जीतने आए हैं और सबसे ज़्यादा मैटर उनको गेम ही करती है, इसलिए वो बार बार गेम गेम का जिक्र करते हैं। तो इतने में हम ये देखते हैं कि ईशा दिग्विजय से जब रजत की बात करती है तो वो बहुत क्लियरली बताता है कि मेरे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं रजत के साथ और वो मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह है। लेकिन जब वो टाइम गॉड का टास्क कर रहा था और मैंने जब उसको कॉफ़ी दी थी कि वो किसी भी कीमत पर विवियन को ना दे, तो उसने मेरे बगैर पूछे विवियन को देती थी, जिसकी वजह से मेरा उस पर ट्रस्ट इश्यूज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। तो ईशा उनको ये समझाती है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि तुम्हारे ट्रस्ट इश्यूज़ इस चीज़ पर बन गए हैं। इस तरह होता रहता है, हर इंसान जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। अगर तुम हर इंसिडेंट को बैठ कर पकड़ जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा घर में आगे बढ़ना। उसके बाद उनको वो ये भी समझाती हैं कि तुम अच्छे प्लेयर हो और जब तुम घर में आए थे तो हमें तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि तुम अच्छा गेम खेलोगे, लेकिन जब से तुम करण के साथ बैठने लग गए हो तो तुम्हारा दिमाग भी उसी तरह नेगेटिव चलना शुरू हो गया, क्योंकि करण एक बिल्कुल ही नेगेटिव इंसान है। और इवन वो एलिस के जाने पर भी खुश हो रहा था और बार बार ये कह रहा था कि मुख्य द्वार की तरफ आ जाए, मुख्य द्वार की तरफ आ जाए। तो बार बार वो इस तरह भी कह रहा था। तो वो एक नेगेटिव इंसान है, तुम अपनी गेम खेलो और तुम अभी तक अपनी गेम में ठीक चल रहे हो, लेकिन अगर तुम करण की बार बार सुनोगे तो तुम इस गेम में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे और जीत तो बिल्कुल भी नहीं सकते। अगर मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊं तो ईशा यहाँ पे बिल्कुल ठीक बात कर रही थी, क्योंकि जब से दिग्विजय आए हैं तो उन्होंने बहुत ही एक अपना नेगेटिव परसेप्शन दिखाया है या नेगेटिव अपनी पर्सनैलिटी के थ्रेट्स दिखाए हैं, जहाँ पे वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे और बहुत ही नेगेटिव हो गए हैं। और घर में आते ही उन्होंने ये जो गेम शुरू कर दिया है कि मुझे हर एक इंसान पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ये बहुत ही सेंसलेस बात है, बिकॉज इसका कोई मुद्दा नहीं बनता। वो छोटी छोटी बातों को जब मुद्दा बनाते हैं तो घर में दिखने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि दिग्विजय की पर्सनैलिटी किस तरह सामने आई है? तो कमेंट